हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम हॉस्टल मॉडर्न एग्जाम और शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की आपके इस एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर क्या है? ऑप्शन ए, एक प्रोग्राम जो वेब पेज प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन बी, एक प्रोग्राम जिसका उपयोग HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, यह उपयोगकर्ता को इंटरनेट के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्योंकि जो एक वेब ब्राउजर होता है वो वेब पेज प्रदर्शित कर सकता है और इसका उपयोग HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए भी किया जाता है और इंटरनेट संसाधनों तक पहुंचने में भी ये उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रथम संस्करण का हिस्सा नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। और प्रथम संस्करण का ना, ऑप्शन ए है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन बी है MS वर्ड, ऑप्शन सी है MS एक्सेल, ऑप्शन डी है आउटलुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटलुक जो है वो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रथम संस्करण का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉ और एक कॉलम का इंटरसेक्शन क्या है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी फॉर्म, ऑप्शन डी रिकॉर्ड। तो रॉ और कॉलम की बात हो रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए URL https:/www.teaser.org, यहाँ पर ध्यान देंगे .org से डोमेन के प्रकार की पहचान करें। तो ये कौन सा डोमेन है पूछा है? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, ऑप्शन बी एजुकेशनल डोमेन, ऑप्शन सी कमर्शियल डोमेन या फिर ऑप्शन डी मिलिट्री डोमेन। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ORG नाम से इससे ही पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, है ना, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन। यदि आपसे पूछे एजुकेशनल डोमेन तो इसका आपका हो जाएगा .edu, ठीक है। और कमर्शियल डोमेन का पूछेगा तो .com बोलेंगे आप, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, ORG की जगह एजुकेशनल भी पूछ सकता है, कमर्शियल भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फाइल एक्सटेंशन में से कौन MS एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, पूछा है। ऑप्शन ए .xlw, ऑप्शन बी .xls, ऑप्शन सी .xlsx, ऑप्शन डी .sxls। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये जो तीनों है ये फाइल एक्सटेंशन में से MS एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन थे, ठीक है। जैसे कि ये है, ये एक्सेल आपका एक्सेल से 4.0 जब था तब का ये फाइल एक्सटेंशन है का नाम था। और ये जो है ये 97 से 2003 ये तब का एक्सटेंशन फाइल नेम है ना। और ये जो है वो 2007 से अभी तक का फाइल नेम था। लेकिन यहाँ पर .sxls ऐसा कोई एक्सटेंशन फाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सा कंपोनेंट वर्ड काउंट और प्रूफ बटन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए क्विक एक्सेस टूल बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी व्यू ऑप्शंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेटस बार, है ना, जो कि सबसे नीचे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा URL में मान्य प्रोटोकॉल नहीं है, पूछा है। ऑप्शन ए HTLS, ऑप्शन बी HTTPS, ऑप्शन सी HTTP या फिर ऑप्शन डी FTP। तो उससे पहले आप इसके फुल फॉर्म जान लीजिए। जो HTLS है
और एच, इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी का फुल फॉर्म है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन सी है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तीनों प्रोटोकॉल हैं, लेकिन HTLS ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट क्या है? ऑप्शन बी परस्पर जुड़े कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क। ऑप्शन बी HTML दस्तावेजों का संग्रह। ऑप्शन सी वेब पेज ब्राउज करने के लिए एक एप्लीकेशन। या फिर ऑप्शन डी एक देश में एक वृहद कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है वो परस्पर जुड़े कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों को मर्ज करने के लिए आप कौन सा टैब उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए मर्ज टैब, ऑप्शन बी नंबर टैब, ऑप्शन सी स्टाइल टैब, या फिर ऑप्शन डी होम टैब। तो यहाँ पर सेलों को मर्ज करने की बात की जा रही है ना? तो आप उससे रिलेटेड मर्ज टैब मत लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई टैब नहीं होता। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम होम टैब का यूज करते हैं सेलों को मर्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का मुख्य भाग नहीं है पूछा है? ऑप्शन ए सर्च एल्गोरिथम, ऑप्शन बी सर्च इंडेक्स, ऑप्शन सी क्रॉलर, ऑप्शन डी कर्नेल। तो यहाँ पर सर्च इंजन का मुख्य भाग जो है वो कर्नेल नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सर्च एल्गोरिथम, सर्च इंडेक्स और क्रॉलर ये इसके मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल बनाया जा सकता है। ये हो गया आपका टेबल। तो ये किसके द्वारा बनाया जा सकता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑफिस में, ऑप्शन बी एक्सेल में, ऑप्शन सी पावर पॉइंट में, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो टेबल जो है वो इन सभी में बनाया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक टैब एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए क्रोम ओएस, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी ओपेरा, ऑप्शन डी सफारी। यहाँ पर ये क्रोम ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है ना, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो यही नहीं होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ क्रोम पूछता आपसे, मतलब दिया होता, तो ये सही रहता। ठीक है, बाकी फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी और सफारी ये आपके वेब ब्राउजर होते हैं, लेकिन क्रोम ओएस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, लेकिन कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक प्रकार ओपन सोर्स यानी कि ये फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? चालू होना यानी कि बूट बूट होना, है ना? ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी फाइल इन्फेक्टर, ऑप्शन सी बूट सेक्टर, ऑप्शन डी सलामी शेयरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर चालू होने पर वायरस बूट सेक्टर एग्जीक्यूट करता है ना? चालू होना यानी कि बूट होना, बूट सेक्टर एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज सहायता मांगने के लिए किया जाता है? सहायता यानी कि हेल्प मांगने के लिए, है ना? इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F9, ऑप्शन डी F5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F1। आपने एक बार ही हेल्प मांगी किसी से, ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। F1 की का हम यूज करते हैं हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला है? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी फ्लेक्स प्रिंट मशीन, ऑप्शन सी पेंट मिक्सिंग मशीन, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस जो है वो जॉयस्टिक नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि प्लॉटर है, तो प्लॉटर आपका क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार से बैनर या फ्लेक्सी छापते हैं उसमें आएगा। फ्लेक्स प्रिंट मशीन ये भी सेम है प्लॉटर की तरह। पेंट मिक्सिंग मशीन यानी कि कलर कोड देने से बनाकर आपको देगा ये, ठीक है, आउटपुट।
तो ये तीनों जो है वो आउटपुट हो जाएंगे और जॉयस्टिक आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति नापते हैं। ऑप्शन ए नैनो सेकंड में, ऑप्शन बी मेगाबाइट्स में, ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रति सेकंड में, ऑप्शन डी मेगाहर्ट्ज में। तो कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति हम मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर उपकरण है ना, कंप्यूटर उपकरण। कंप्यूटर उपकरण हम उसे कहेंगे जो कंप्यूटर को या तो आउटपुट प्रदान करे या तो इनपुट प्रदान करे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर का उपकरण कहलाएगा वो। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये एक मेमोरी डिवाइस होता है। बाकी ये जो तीनों है ये इनपुट आउटपुट उपकरण है आपके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर है जिसमें सूखे स्याही का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पर सूखे स्याही की बात की जा रही है तो इसका प्रयोग होता है आपके लेजर प्रिंटर में, है ना। आप इन बाकी तीन के बारे में भी जान लीजिए। इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये, इसमें गीला स्याही का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, तो गीला स्याही का यूज होता है। और है आपका थर्मल प्रिंटर, इसमें स्याही का यूज नहीं होता। ठीक है, स्याही यूज नहीं होता, नहीं डलता। ठीक है, इसमें पेपर को गर्म किया जाता है और उसे क्या कहेंगे हम, तो थर्मोक्रोमिक पेपर कहते हैं। ठीक, जिससे अक्षर उभरते हैं जब उसे गर्म किया जाता है तो। और आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये जो होता है वो कार्बन पेपर जैसा, इसमें क्या होता है आपका रिबन पाया जाता है। ठीक है, रिबन पाया जाता है। जैसे ही रिबन पर टच होता है चीज तो उसे उस पर क्या होता है, अक्षर जो है उभर जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, तो रिबन कार्ट्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्ट्रिज कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। ठीक है, टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया सॉफ्ट। ठीक है, ये लिख दिया, अब मैं इसको मिटा दूंगी। ये क्या था, कुछ समय के लिए था, है ना, मेरे द्वारा मिटा दिया गया। तो इस ये टेम्पररी आउटपुट यानी कि हो जाएगा आपका सॉफ्ट कॉपी, है ना, यानी जिसको आप नहीं पकड़ सकते। ये आपका सॉफ्ट कॉपी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हार्ड कॉपी है ना, पेपर पर या डुप्लीकेट कॉपी, इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, इसको आप पकड़ सकते हैं। आप किसी पेपर में कोई कुछ लिखे हैं, ठीक है, आपको आउटपुट मिला है जैसे प्रिंटर के द्वारा, आप उसे एक झटके में नहीं मिटा सकते। लेकिन सॉफ्ट कॉपी क्या है, यही है जो मैंने बताया। ठीक है, ये क्या हो गया, गायब हो गया एक झटके पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहां है। ठीक है, न्यूमेरिक एंट्री की बात की गई है। ऑप्शन ए नाम, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी सी एच के नम। तो यहाँ पर जो है एक्सेल में काउंट, ठीक है, काउंट जो है वो काउंट फंक्शन जो है वो बताता है कि न्यूमेरिक एंट्री वहां है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर किसके द्वारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से फाइल अथवा सूचना प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी टेलनेट, ऑप्शन सी UTP या फिर ऑप्शन डी FTP। तो यहाँ पर फाइल है ना, फाइल की बात आ गई है। आप अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन से भी आप आंसर लगा सकते हैं ना। फाइल मैंने पहले ही बताया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको फाइल अथवा सूचना प्राप्त कर सकता है ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसे हम कहते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह चुने हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस पूछा है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्पीकर।
तो ये तीनों जो है वो आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे, है ना, इनसे आउटपुट प्राप्त होता है आपको। लेकिन जो स्कैनर है ये आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर्स को उत्पादित किया जाता है ना, तकनीक कहलाती है कैरेक्टर्स को। ऑप्शन ए है सॉलिड फॉन्ट, ऑप्शन बी पेज फॉन्ट, ऑप्शन सी मैट्रिक्स फॉन्ट, ऑप्शन डी पैराग्राफ फॉन्ट। तो ये यहाँ पर धातु की बात की जा रही है ना, ये क्या होता है, ठोस होता है, ठीक। और यहाँ पर दिया है सॉलिड फॉन्ट, ये भी सॉलिड यानी कि हो जाएगा आपका ठोस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉलिड फॉन्ट, क्योंकि अगर इस धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर्स को उत्पादित किया जाएगा तो वो भी क्या होंगे, ठोस होंगे, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट के द्वारा बोला जा रहा है। ऑप्शन ए है www, ऑप्शन बी http, ऑप्शन सी TCP/IP, ऑप्शन डी FTP। तो पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछता है परीक्षा में। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसका फुल फॉर्म है, तो www का। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपका हो गया HTTP का फुल फॉर्म। फिर है TCP यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और /IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और FTP का मैंने पहले भी बताया है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है FTP का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है वो होता है आपका TCP और IP, है ना, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है। ऑप्शन ए टारगेट प्रोग्राम, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी होस्ट प्रोग्राम, ऑप्शन डी बैकडोर प्रोग्राम। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ये मतलब कि खुद ही अन्य कंप्यूटर पर हमला करता है, मतलब कि क्या हो जाएगा, उस प्रोग्राम से क्या करता है, जुड़ जाता है ना, और उसे क्या करता है, खराब कर देता है। तो उसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। VGA का पूर्ण रूप, है ना, VGA का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए विजुअल ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ऑप्शन बी वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी विजुअल ग्राफिक्स एरे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये है VGA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे, इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन ए है .img, ऑप्शन बी .png, ऑप्शन सी .tif, ऑप्शन डी .jpg। तो ये तीनों होते हैं, ठीक है, लेकिन .img ये फाइल फॉर्मेट नहीं होता इमेज का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है पूछा है। ऑप्शन ए वीडियो अपलोडिंग, ऑप्शन बी वीडियो एनालिसिस, ऑप्शन सी वीडियो डाउनलोडिंग, ऑप्शन डी वीडियो सर्चिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीडियो एनालिसिस। ये यूट्यूब के बारे में गलत है, ठीक है। बाकी यूट्यूब में वीडियो अपलोडिंग होता है, डाउनलोडिंग कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बार कोड रीडर, ऑप्शन बी लेजर लाइट, ऑप्शन सी स्पाई कैम, या फिर ऑप्शन डी प्रिंटर। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, उसे हम कहते हैं बार कोड रीडर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न लिए गए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है ना? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी पंच कार्ड या फिर ऑप्शन डी चिप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मदरबोर्ड, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है इसमें प्रोसेसर आपका लगा होता है ना? और जो मदरबोर्ड होता है इसमें क्या होता है, बाकी विभिन्न चीजें लगी होती है। तो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से कौन जोड़ता है? तो मदरबोर्ड जोड़ता है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।